हाँ, तो अपन 3.1 स्टार्ट कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट कंप्लीट भी कर लिए। तो आज का अपना पार्ट नंबर 3 है इस चैप्टर का, और आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है, और डिफरेंट क्वेश्चन है। हालांकि 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग में, वो कहाँ है समीकरण, आगे लूंगा, आगे पेज पे लिखे हुए हैं, वो समीकरण युग में निरूपित, जो उनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हो रही है वो कभी तो प्रतिच्छेद करती है, या फिर समांतर है, या फिर समपाती है। 3 बातें पूछ रहा है, या तो प्रतिच्छेद करती है, या समांतर, या समपाती है। और तीनों कब प्रतिच्छेद करती है, कब समपाती है, कब समांतर है, ये बात मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता चुका। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, A1/A2 बराबर है लेकिन B1/C1/C2 के बराबर नहीं है, वो जब तीनों बराबर है। लिखा था संगत, असंगत, है ना, वो वाली सारी बातें मैंने साइड में फिर से लिख दिया आपके रिविजन के लिए। ये देखो, कब तो संगत होगी, कब प्रतिच्छेद करेगी, तो जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, और कब असंगत या समांतर होगी, तब आपके A1/A2 बराबर हो B1/B2 के लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, तब असंगत होगी और समांतर भी होगी। जब तीनों बराबर हो तो संगत होगी, संपाती होगी। इसका मतलब एक चीज़ ध्यान से समझना, संगत 2 बार हो रही है। संगत यहाँ इस कंडीशन में भी संगत होगी, और अगर ऐसी कंडीशन आती है तब भी संगत होगी। ये 2 बातें अपन को समझ में आ गई। अब जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का 3 पार्ट है अपने पास में, तीनों पार्ट को बारी बारी अपन लेंगे। जैसे कि पहला पार्ट जो आपका है वो देखते हैं, वो है 5x प्लस माइनस है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y माइनस 4y और प्लस 8 बराबर 0, प्लस 8 बराबर 0। और अगले समीकरण है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, कि 2 समीकरण है, 5x माइनस 4y प्लस 8 0 और 7 6, हाँ ठीक है, ओके। अब इसका सोल्यूशन जब भी करना हो आपको, तो आपको A1 A2 B1 B2 से तुलना करवानी है। तो ये लिखना है कि दोनों समीकरण है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण दोनों हो गया। ठीक है, तो दोनों समीकरणों की A1/A2, सॉरी इसके बजाय पहले वो लिखना पड़ेगा तुलना वाला। वो लिखना है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 व A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, बराबर दोनों में 0 से तुलना करने पर ये बात आपको लिखनी है। मतलब A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, वह A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। क्योंकि ये A1 है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। A1 तो है 5, XY नहीं लिखना है। A1 5 होता है, ये A2 होता है। A2 है आपका 7, B1 है आपका -4, B2 है आपका -9। ठीक है, C1 है आपका 8 और C2 है आपका -9। ये अपन ने A1 B1 C1 से सब लिख लिए। अब इससे कंपेयर किया ना अपन ने, तो ये A1 आ गया 5, इससे ही कंपेयर किया तो तभी आया था। ये लाइन जरूर लिखनी है आपको, सीधा सोल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो ये 5/7 है, 4/9 है, 8/9 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक तरीका साफ साफ समझ में आ रहा है। सॉरी, A1/A2 करो इसको, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। साफ साफ पता चल रहा है कि 5/7, इधर माइनस का 4/9, माइनस माइनस के दोनों प्लस भी हो जाएंगे, 4/9 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, इधर 8/-9 है। मतलब तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। और जब तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो आपको पता नहीं, ये वाली कंडीशन लगती है, ये वाली, तीनों जब आपस में नॉट इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ बनेगा वो संगत बनेगा। उसने पूछा ना क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि अच्छा संगत नहीं पूछा, ओके संगत नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, प्रतिच्छेदी पूछ लिया। मैंने कहा था ना ये एक तीर 3 निशाने करेगा, अभी ये नहीं पूछ के ये पूछ लिया। ठीक है, क्योंकि संगत का ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए फिर क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा ये संगत बनेगा। क्या, ये ग्राफ कैसा बनेगा, संगत। तो लिख देना आप, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, प्रतिच्छेदी बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। बेहद आसान है। तो उसने पूछा था कि जो इनके द्वारा निरूपित ग्राफ होगा, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि
निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर, तो लिख देना आप निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, बस ये लाइन लिखना है, निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ये बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब लेते हैं अपन सेकंड पार्ट। ठीक है, और सेकंड पार्ट अपना क्या बन जाएगा? सेकंड पार्ट है अपना 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, 9x प्लस 3 12 हो गया, 18 6 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये आपका सेकंड पार्ट है। बार बार वही लाइन लिखनी पड़ेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब देखो a1 आपका 9 है, a2 आपका 18 है, ये a2 है, b1 आपका 3 है, b2 आपका 6 है, c1 आपका 12 और c2 आपका 24 है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 9/18 कट के 1/2 आ रहा है, 3/6 कट के 1/2 आ रहा है, 12/24 कट के 1/2 आ रहा है, 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब a1/a2 बराबर हैं b1/b2 के बराबर हैं c1/c2 के, तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। एक बात बताइए, ऐसा जब होता है, जब तीनों ही बराबर हो तो क्या मामला बनता है? संपाती। संगत को नहीं चेक करना, संपाती को चेक करना है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? लिख देना आप संपाती ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन में साहब पूछा था ना कि कैसा बनेगा, तो पहले हम प्रतिच्छेद कर रही थी, इस बार संपाती है। ठीक है, ऐसे अपन लेते हैं इसका तीसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट है 6x 3y और 10 वाला। ठीक है, तो इसके बाद अपन ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। अब लेते हैं थर्ड, और वो अपना क्वेश्चन तो आपको एक बार देखना पड़ेगा। 6x 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और अगला जो पोर्शन है वो है आपका 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये आपके समीकरण हो गया, बिल्कुल सही है। ये था तीसरा पार्ट। वापस वही अपना लाइन तो लिखनी है सोल्यूशन में, हल लिख दो, चाहे हिंदी में अपन हल भी लिख सकते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्या है a2x प्लस b2, हाँ सही है, b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ये b2 है। ठीक है, तुलना करेंगे अगर अपन तो a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू आपके पास में 2 है, b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू देखो यहाँ सिर्फ -y है तो x y को लेते नहीं है तो -1 ले लेंगे, c1 10 है, c2 9 है। देखा जाए तो क्या कट के हो जाएगा 3 2 3 6 भाई 3 की टेबल से 3 2 नीचे टेबल से, और लेकिन 2 की टेबल से कटेगा 2 3 6 और 2 क्यों, क्योंकि दोनों सेम टेबल से कटने चाहिए। तो 3/1 आ रहा है, या ये भी माइनस से 3/1 आ रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। मतलब ये है कि a1 a2 बराबर हैं b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 10/9 है, जबकि ये तो चलो 3/1 3/1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 10/9 है। मतलब ये हो गया कि अगर अपन बात करें इसकी, तो इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है जब दोनों बराबर हो? ये वाला बिल्कुल सही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा आपका समांतर। कैसा बनेगा ग्राफ? बिल्कुल सही कहा आपने, समांतर बनेगा। अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी ऐसी कोई लग रही हो तो वो ग्राफ कैसा बनता है? समांतर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, बेहद आसान। तो काफ़ी इजी है, बस कुछ फॉर्मूले आपको लगाने थे। कंपैरिजन वाली लाइन जरूर लिख देना तुलना करने पर, बाकी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 की अपन अगर बात करें तो ये है कि अनुपातों वापस वही है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों संगत है या असंगत। इसमें पूछ लिया, उसमें तो पूछा था, क्योंकि एक बारी में एक ही बात पूछेगा। हालांकि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको 3 बातें बताई थी, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, वो भी एक पूछ सकता है। अभी इसमें 2 बातें पूछी है। पहले वाले क्वेश्चन में तो पूछी थी कि कौन सा ग्राफ प्रतिच्छेद करता है और कौन सा ग्राफ समांतर है, बता दिया अपन ने। अब पूछ रहा है कौन सा संगत है या कौन सा असंगत है। ठीक है, चलो बताते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 3x + 2y। फर्स्ट पार्ट 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2 बराबर 5, और 2x - 3y बराबर 7,
ये दो पार्ट हैं अपने, ठीक है ना, यानी कि 2x माइनस 3y होगा, माइनस 3y बराबर, ठीक है, दो समीकरण है। तो सेम वही सोल्यूशन रहेगा अपना a1x प्लस a2y प्लस c1 तथा वही अपना b1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जो अपन ने पहले भी की थी ना, ये देखो इनमें जो की थी अपन ने a1x b1y c1 a2x b2y c2, बस सेम टू सेम वही तुलना आपको इसमें करनी है। तुलना जैसे ही करेंगे तो a1 की वैल्यू आएगी हमारे पास में 3, a2 की वैल्यू हमारे पास में आएगी 2, वैसे ही b1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3, c1 की वैल्यू, अब सुनो, चाहे अंदर ले लो तो माइनस के 5 हो जाएंगे, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, होना वो फाइनली जाके प्लस ही है। भाई अंदर लोगे 5 को तो वैसा हो जाएगा -5 बराबर 0, -7 बराबर 0, तो माइनस से माइनस तो वैसे ही कट जाना, होना प्लस ही है। तो एक ही बात है, ऐसा भी लिख सकते हो एज इट इज, और इसको अंदर बराबर 0 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जब अपन देखते हैं तो यहाँ पर 3.2 आ रहा है या 2 माइनस 3 आ रहा है, 5.7 आ रहा है, मतलब ये ऐसा बन रहा है, कैसा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, मतलब तीनों ही नॉट इक्वल है, मतलब वो पहला ही पहला है। कौन सा है? फर्स्ट ही फर्स्ट, ये वाला जिसमें तीनों ही नॉट इक्वल हो, मतलब वो आपका संगत है। बिल्कुल सही है, इसने तो संगत है संगत पूछा था इस बार, तो अपन लिख देंगे ये क्या है आपका संगत है। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये क्या है संगत, ठीक है, काफ़ी इजी। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है आपका ये 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, एक बार इक्वेशन तो देखनी पड़ेगी। 2x माइनस 3y है अपना, और फिर उसके बाद में है 8 बराबर 8 है, और फिर अगर अपन बात करें तो वो है आपका 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y बराबर 9, ये आपका जो है दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो बार बार अपन लिख नहीं रहे हैं, सीधा वो आप शॉर्ट में समझ जाना, a1x प्लस a2y प्लस c1 बराबर 0 तथा b1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करने लग गए अपन, तो a1 की वैल्यू हमारे पास में निकल के आई 2, a2 की वैल्यू निकल के आई 4, b1 की वैल्यू निकल के आई -3, b2 की वैल्यू निकल के आई -6, c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू भी 9। हम अगर देखते हैं तो ये तो कट रहा है, चलो 1/2 आ रहा है, ठीक है, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 1/2 आ रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा, ठीक है, ये दोनों तो बराबर है। इसका मतलब a1 a2 बराबर हैं b1 b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो अपन अगर चलें बात करें इसकी, तो ये आपका रूल अप्लाई हो रहा है, ये वाला कौन सा, जब ये दोनों बराबर हो, ये तो ये असंगत है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंगत। समझ में आ गया आपके? वेरी गुड, क्योंकि जब ऐसा होता है तो वो असंगत होता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब अपन बात करते हैं आपके पार्ट नंबर 3 की, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट आपका कहता है, ये थोड़ा अपोन में, 3/2x प्लस 5/3y, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है शायद, ठीक है, बराबर 7 सही है। फिर 9, 10, 14, 9x माइनस 10y बराबर 14, ये आपका पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। लाइन वही सेम लिखी जाएगी, क्या? a1x प्लस a2y प्लस c1 बराबर 0 तथा b1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 की वैल्यू है आपके पास में 3/2, a2 की वैल्यू आपके पास में 9, b1 की वैल्यू है आपके पास में 5/3, b2 की वैल्यू है -10, c1 की वैल्यू है 7 और c2 की वैल्यू है 14। अगर अपन फॉर्मूले में रख के देखें तो ये देखो 3.2 है, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, कि जब 3/2 है फिर बटे 9/1 है, जब वो बटे में होता है तो इसको बटे में बना लो, ठीक है। तो अगर अपन इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब राउंड में घूमता है आपको बताइए, तो 1/9 हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, वो 1/9 हो जाता है। इससे ही कट गया 3 बार, तो सोल्यूशन क्या निकल के आ गया? 1 नीचे वाले गुणा हो जाएंगे 6, मतलब इसका सोल्यूशन जो है, इन दोनों का सोल्यूशन 1/6 आ रहा है, दोनों का भाग देने पर। वैसे इसका क्या सोल्यूशन निकल के आ जाएगा?
5/3 था, बटे माइनस का 10 बटे इसके भी 1 रख लो, तो 5/3 अपनी जगह, ये घूम जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा माइनस का 10 से, ये कट जाएगा माइनस 2 बार, तो ये इसका सोल्यूशन आ रहा है माइनस का 1/6, इसका कट किया आ रहा है 1/2, यानी कि कोई सी भी वैल्यू बराबर नहीं है। ये 1/6 प्लस में है, ये माइनस में 1/6 है, और ये 1/2, ये नॉट इक्वल है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के, मतलब ये पहला ही पहला है, मतलब कि ये संगत है। ठीक है ना, ये आपका संगत है। तो काफ़ी इजी है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। नंबर 4 की अपन अगर बात करें तो आपका नंबर 4 है, ये रहा 5x - 3y बराबर 11, 5x - 3y बराबर 11, और सेकंड पार्ट क्या है, -10x + 6y, -10x + 6y बराबर माइनस का 22, ये है आपका। ठीक है, वापस वही सोल्यूशन लिख देंगे अपन। कौन सा सोल्यूशन लिख देंगे कि A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू -10 है, B1 की वैल्यू -3 है, B2 की वैल्यू 6 है, C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू 22 है माइनस की, चाहे वो अंदर लोग प्लस की हो जाएगी तो वापस 1 माइनस की हो जाएगी, बात वही है, सोल्यूशन वही माइनस का 1/22 आना है। इसको अपन अगर काटते हैं तो सोल्यूशन आता है 1/-2, इसको अपन काटते हैं तो इसका भी आता है 1/-2, एक ही बात है, चाहे ऊपर माइनस और नीचे माइनस और वैल्यू माइनस की कहलाएगी, और इसका सोल्यूशन आता है 1/22, 22 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं 22 ही। और वैसे भी देखो ऐसा है, अच्छा मैंने 11 नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पर 11 है भाई, अगर यहाँ 11 लिखोगे ना तो बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ 11 हो जाएगा बिल्कुल, तो ये भी 1/2 ही कट के आ गया, अब सही है मामला, ये भी कटेगा तो माइनस का 1/2 आ रहा है, मतलब A1/A2 बराबर हैं B1/B2 के बराबर हैं C1/C2 के, तीनों बराबर आ गए, और जब तीनों बराबर होते हैं इसका मतलब वो भी क्या है, संगत हैं, क्योंकि वो तीसरी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, तीसरी देख सकते हो, तीसरी कौन सी है, ये रही, जब तीनों बराबर हो, तीनों बराबर हो तो क्या होता है, वो संगत होता है। ये थे, अपन कहाँ पहुँच गए, तो अपन पहुँच गए यहाँ थे। ठीक है, पार्ट अपना हो गया ये 4th। अब अपन बात कर लेते हैं पार्ट 5 की। पांचवा पार्ट क्या कहता है, पांचवा पार्ट कहता है, हाँ पांचवा 4/3x 2y, 4/3x + 2y बराबर 8, और अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है आपका 2x 3y 12, 2x + 3y बराबर 12, ये समीकरण है। तो थ्योरी तो सेम ही बननी है अपनी, हल क्या लिखेंगे अपन, तो हल तो अपना वही होगा A1x + A2y + C1 बराबर 0 तथा B1x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ये लाइन अपन लिख देंगे जो हर बार लिखनी होती है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 4/3, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और B2 की वैल्यू हो जाएगी 3, C1 की वैल्यु 8 हो जाएगी और C2 की वैल्यू हो जाएगी 12। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मैंने कहा था ना 4/3 जो हैं इसको बटे दर बटे लिख लो, यानी 4/3/2/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/3 अपनी जगह 1/2 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, सोल्यूशन 2/3 आ रहा है, यहाँ एक है, इसका सोल्यूशन 2/3 आ रहा है, इसका भी 2/3 आ रहा है, ये है 8/12, 8 है ना, ये देख लेते हैं एक बार, 8 ही होगा, गलती नहीं होनी चाहिए पिछली बार की तरह। तो देखो ये आपके 8/12 है क्या, 8 बिल्कुल सही है, तो 8/12, यानी कि अगर सोल्यूशन अपन देखें तो ये तो चलो 2/2 है, 2/3, A1/A2 तो चलो बराबर है B1/B2 के, क्योंकि ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, इसका सोल्यूशन ये रहा, और ये बराबर नहीं है C1/C2, क्योंकि काट भी लेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है, ये भी 2/3 है भाई, वेरी गुड, ये भी 4 दूनी 8, 4 3 12, बिल्कुल तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, तब भी संगत होता है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये,
क्वेश्चन नंबर तीसरा, और तीसरे के कितने पार्ट थे, पांचों के पांचों पार्ट अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचों के पांचों पार्ट कर लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान था। अब अपन बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, और फोर्थ वाकई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन है ऐसा ही। इसमें क्या कंडीशन डाली है इसने, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत है, और फिर कंडीशन क्या है कि अगर संगत हैं तो फिर ग्राफीय विधि से भी हल करो, मतलब उसका ग्राफ भी बनाओ। ठीक है, अपन अगर फर्स्ट को चेक कर लेते हैं, लगे हाथ यहीं पर जगह हैं तो पढ़िए, देख कर लेते हैं। वो है आपका x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये है। तो हल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हल में, ये तो अपना क्वेश्चन था, इसमें लिखेंगे अपना a1x प्लस a2y प्लस c बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो बताओ a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि जब कोई भी नंबर नहीं हो तो उसको 1 माना जाता है, x के पास में कोई नंबर नहीं तो 1 माना जाएगा। c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 10। जब सोल्व करने लगे अपन तो ये आ रहा है आपका 1/2, ये भी कट के आपके 1/2, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर हैं b1 अपॉन b2 बराबर हैं c1/c2 के, बिल्कुल सही है। और जब तीनों बराबर होते हैं तब वो संगत होता है, और इसने कहा अगर संगत हैं तो उसको ग्राफीय विधि से हल करो। तो भाई अब अपन को ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा, तो वापस अपन को लिखना पड़ेगा समीकरण जो 1 तैयार का है ना, समीकरण 1 से। पता है ना आपको कैसे करते हैं ग्राफीय विधि से सॉल्व, बिल्कुल टेबल तैयार करेंगे, वेरी गुड। तो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, किसी एक को सेपरेट बना लो, y को उधर भेज दो, 5 माइनस वाई, बस समीकरण बन गया ये आपका। अगर इसको कुछ ले रखा है क्या आपने, एक ही बात है, ये पहला था, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। तो इसको अपन कह देंगे साहब समीकरण 3 कह देंगे। वैसे ज़रूरत नहीं है, सॉरी टेबल तैयार कर लेंगे ना सीधी, क्या ज़रूरत है इसकी। तो आ जाओ टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल में मैक्सिमम मिनिमम 2 कॉलम बहुत है, x और y, ठीक है। तो सबसे पहले अपने y की वैल्यू रख लेंगे, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, सबसे पहले 0 रख सकते हो, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख ली। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 0, 5 में 0 माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 5। यानी जब आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू 5 आ जाती है, बेहद आसान है। एक वैल्यू और सोच लो, सपोज y की वैल्यू 2 सोची तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी जब y की वैल्यू आपने 2 सोची थी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। टेबल तैयार है साहब। अब हम बात करते हैं इक्वेशन सेकंड की, समीकरण 2 क्या कहता है 2x 2y 10। ध्यान रखो, ये तो अपने 1 का बनाया ना, अब लेते हैं 2x लिख सकते हो समीकरण 2 से, ठीक है। 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, चाहो तो इसको हल्का कर लो, 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 10, 2 चला जाएगा बटे में, तो x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। ये इक्वेशन सेपरेट हो जाएगी, सेम टू सेम बन गया। तो इसकी टेबल तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही टेबल बनेगी भाई इसमें दोनों में ही, x और y 5 0 3 2, बस ये टेबल से बन जाएगी। अब अपन को करना है इसका ग्राफ ड्रॉ, क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो ये लो साहब ग्राफ बना लेंगे अपन, ठीक है। ये आपको पता है y, ये y डैश, ये x और ये x डैश, ये मुख्य एक्सिस, मुख्य अक्ष जो होता है, ओरिजिन बोल दो 0 0, और 5 3 इसको अपन a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ये c और d, बात एक ही सेम ही बनेगा ग्राफ। तो पहले को निर्देशांक कितने, एक के निर्देशांक। अच्छा पैमाना लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले पैमाना लिखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हाईएस्ट वैल्यू चेक करो दोनों टेबल में। तो हाईएस्ट वैल्यू निकल के आ रही है 5, इसका मतलब यही है, आराम से एक एक ले लो, 1 2 3 4 5। आप चाहो तो एक को एक कॉलम छोड़ के बना लो, चाहे एक को छोड़ के, एक छोटी सी चौकड़ी छोड़ के, एक चौकड़ी छोड़ के, ये सिखाता हूँ। चलो आज पिछली बार वो सीखा था अपन ने। तो 1 2 3 4 5, ऐसे ही ऊपर एक छोड़ के ये, एक छोड़ के ये, एक छोड़ के ये,
एक छोड़ के ये, ठीक है, 1 2 3 4, एक छोड़ के ये 5, ऐसे ही एक छोड़ के ये हो जाएगा आपका -1, एक छोड़ के -2, एक छोड़ के -3, -3, फिर एक छोड़ के -4, एक छोड़ के -5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5, एक छोड़ के, ठीक है, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, मतलब एक छोड़ के मतलब बता दूंगा अभी आपको स्केल क्या लेना है। देखो स्केल का मतलब पैमाना, तो पैमाना क्या लेंगे आप एक बात बताओ। पैमाना इस बार स्पेशल लेंगे अपन, एक्स अक्ष के ऊपर तो अपना अलग है, वाई अक्ष के ऊपर अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग अक्ष के ऊपर लेना होता है, आपको पता ही है। एक्स अक्ष के ऊपर अपन लेंगे 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, उल्टा मतलब 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 चौकड़ी को हमने 1 इकाई माना है, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। वैसे ही सेम टू सेम यही वापस यहाँ 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, वाई पर भी वही माना अपन ने, मतलब 2 चौकड़ी को अपन ने 1 यूनिट माना है। चलो अब अपन ग्राफ दिखा लेंगे। ग्राफ में क्या मामला है, ए के निर्देशांक कितने हैं 5 0 3 2, बस एक यही तो है सेम टू सेम। ए के तो हैं 5, 0 और बी के हैं 3,2, वही वापस सी के भी 5, 0 हैं और डी के भी आपके पास में 3,2 हैं, ठीक है, दोनों समीकरण के बारी बारी। भाई ये ए बी सी डी चारों ले लिए अपने, ठीक है। ग्राफ शो करते हैं। ए की वैल्यू 5, मतलब ये हमेशा आपको पता ही है एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स की 5 है, एक्स की ले लो 5, ठीक, वाई का 0, तो मतलब यहाँ आ जाएगा, ये तो हो गया ए 5,0, बी 3,2, एक्स की 3, ये 3 प्लस में और वाई की 2, ठीक है। आप चाहो तो इसका एल ग्राफ भी बना सकते, इतना भी, मतलब ये दोनों लाइन ना भी ड्रॉ करते तो भी चल जाता, एल ग्राफ भी सही था, कोई बात नहीं। 3 और 2 इसका बना लेंगे अपन यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा बी 3,2। अब लाइन ड्रॉ कर दो, इसको ऐसे मिला दो, सीधी लाइन आ जाएगी बिल्कुल आपकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल सीधी लाइन आ जाएगी, ऐसे ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस दोनों को क्रॉस करते हुए आपसे एग्जैक्ट बनेगी और वापस इसी समीकरण पे आप इसको दिखा सकते हो सी और डी को भी, ठीक है, सी और डी को भी। सी भी वही आपका 3,2 है, डी भी आपका 5,0 है। तो मतलब जो ग्राफ बन रहा है ना वो संपाती ग्राफ बन रहा है, संपाती ग्राफ। संपाती का मतलब क्या होता है, जब दोनों समीकरण एक ही लाइन पर आए, एक ही रेखा पर आई तो संपाती ग्राफ बनता है। तो इसने क्या कहा था, क्वेश्चन वाले की जो डिमांड थी अपने पूरी कर दी इसकी। इसने कहा कि हर क्वेश्चन को आपको पहले चेक करो कि वो संगत है, अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि सोल्व करो। ये लो साहब चेक किया, यहाँ किया था, ये देखो किया तो संगत निकला, संगत किया तो अपने ग्राफीय विधि सोल्व करने के पहले टेबल तैयार की और ये बना दिया ग्राफ, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके पार्ट सेकंड पर, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, ये रहा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट कहता है 2x, ये रहा सॉरी x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। तो देखो पार्ट सेकंड है x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा और क्या वैल्यू है 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16, ये दो समीकरण दे रखे हैं। सबसे पहले अपन ले लेंगे समीकरण 1, सॉरी चेक करेंगे, पहले चेक करना जरूरी है संगत है या नहीं, क्या पता संगत ना हो तो फिर आगे सोल्व ही नहीं होगा ये, ठीक है। तो वही a1x प्लस a2y प्लस c1 तथा b1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, भाई x के पास में कुछ नंबर नहीं तो 1 तो है ही। b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू 16। सॉल्यूशन क्या निकल के आता है 1/3, ये भी कट के 1/3 की माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगी वैल्यू, भाई माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया, और ये हो रहा है 1/2, मतलब a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। भाई इसका सोल्यूशन तो 1/3 आ रहा है, इसका भी 1/3 आ रहा है, लेकिन ये 1/2 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन जब हो तो बताओ संगत होगी क्या, चलो टेबल पर ये रहा, जब ये दोनों बराबर तो होती है असंगत। बिल्कुल सही कहा आपने, बढ़िया हो गया काम, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। यानी कि ये तो क्या है असंगत है, और असंगत को हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्व नहीं करना, ग्राफीय विधि से तभी सॉल्व करना है जब वो संगत हो। चलिए साहब ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। अब अपन चलते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट क्या कहता है, ये रहा 2x, एक बार चलेंगे वापस अपन, तो देखो नेक्स्ट पेज लेते हैं अपन, उसमें आ जाएगा अपना तीसरा पार्ट।
ठीक है, तीसरा पार्ट। और वो है आपका 2x 2y 2x y 6 2x y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। 2x माइनस वाई माइनस प्लस वाई माइनस बराबर 0 हो गया। और 4x माइनस 2y माइनस 4 4x माइनस 2y, हाँ माइनस 2y है, और माइनस 4 बराबर 0। ये आपके दो समीकरण बिल्कुल सही है, माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन वही है, चेक करेंगे कि ये संगत है या नहीं। तो a1x प्लस a1y सॉरी, ठीक है, a1y a1x a2y और c1 बराबर 0, हाँ ये लिखना है यार। तथा b1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 की वैल्यू कितनी साहब 2, जो x की वैल्यू होगी वो a1 की वैल्यू होगी। और a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू जो a1 a2 क्या हो जाएगा 4, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। a1 a2 b1 b2 c1 c2, बड़ा आसान है। कट गया, क्या कट गया, 1/2 आ रहा है, ये कट गया, लेकिन ये माइनस का 1/2 आ रहा है, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 2 3 6 2 ये आ रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सोल्यूशन निकल के आया वो तीनों ही आपस में नॉट इक्वल है भाई। ये 1/2 प्लस में, ये 1/2 माइनस में, ये 3.2 है, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट बराबर c1 अपॉन c2। और जब तीनों ही बराबर नहीं हो तब भी वो संगत होता है। इसका मतलब भाई इसका ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। ये नंबर 1, जब तीनों ही बराबर नहीं हो तो वो क्या होता है, वो आपके संगत होता है। इसका मतलब ये आपके क्या है, संगत है। अगर संगत है तो इसका करना पड़ेगा ग्राफ शो, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 से ग्राफ शो करेंगे तो समीकरण 1 लेना पड़ेगा। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2xy माइनस 6 2xy माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। 2x, हाँ सही है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट बना लो साहब। सेपरेट बनाने में यहाँ पर y को अकेला बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे, इधर आओ, कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ y बराबर 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा माइनस में 6 माइनस 2x, सही बात है ना। अगर अपन x को अकेला बनाते ना तो x को अकेला बनाने से फिर वैल्यू अपॉन में चली जाती। कैसे, कि x बराबर प्लस का 6 और प्लस का 6 होता और माइनस y होता, फिर जो 2x था ना वो नीचे आ जाता अपॉन 2, तो बड़ी मुश्किल पड़ती है अपॉन की वैल्यू। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है। ये y सेपरेट कर लिया अपन ने, ठीक है। y अगर सेपरेट कर लिया, क्या हो रहा है, y सेपरेट अगर कर लिया ना तो टेबल बनानी है। ये लो साहब टेबल अपन अगर बनाएंगे तो 2 कॉलम की बना लो, x और y। सबसे पहले आप x की वैल्यू रखनी है। इस बार x की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो 6 में से, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 6 माइनस 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 6 की 6 रह जाएगी, क्योंकि 6 में 0 जाएगा तो 6 बचेगा। यानी जब x 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 6। ऐसे ही आप x की वैल्यू रख लो, फिर से 1 रख लो, भले 1 रखा तो y की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 4। जब x को आपने रखा 1 तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। टेबल तैयार है साहब समीकरण 1 की। अब बात करते हैं अपन समीकरण 2 से टेबल बनाते हैं। समीकरण 2 अपन को क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। एक बार चेक कर लो भाई, 4x माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। सेपरेट किसी को भी करो वैल्यू तो अपॉन में ही जाएगी। तो 4x बराबर, पहले इसको 2y को उधर भेज दो प्लस का हो जाएगा, 4 को उधर भेज दो प्लस का हो जाएगा। अच्छा एक काम कर सकते हो, इसमें थोड़ा हल्का कर लो इसको। इन सब में 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन ले लो तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। भाई कॉमन का मतलब जो बारी बारी अंदर डिवाइड करना होता है। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 2 उधर जाके खत्म। अब इजी बैठ जाएगा मामला। कैसे, कि 2x अपनी जगह रहने दो, माइनस 2 अपनी जगह रहने दो, y को उधर भेज दो। ये लो साहब सेपरेट हो गया, y बराबर 2x माइनस 2। बहुत ईजी टेबल बन जाएगी। ये होता है शानदार तरीका, स्मार्ट स्टडी। तो थोड़ा अपॉन से बच जाओगे।
चलिए फिर सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू रखी 0, तो y की क्या निकल के आ गई, y की आ गई 2 इंटू 0 माइनस 2, यानी y की वैल्यू आ जाएगी -2, क्योंकि तो 0 हो गया तो -2। फिर आपने x की वैल्यू क्या रखना है, ये तो अपने x की वैल्यू 0 रखी है पहली बार, तो दूसरी बार x की वैल्यू चलो 1 रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 रख लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 2, यानी 2 माइनस 2, तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो y की वैल्यू आपके 0 हो जाती है। अब अपन इसको कुछ नाम दे देंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट और D फॉर डॉग। ये बनाने के बाद में ग्राफ शो कर लेते हैं। ग्राफ बनाते हैं प्लस वाला, ये लो प्लस वाला ग्राफ बन जाएगा। ये आपका y, ये y डैश, ये x, ठीक है, और ये आपका x डैश, ये 0 0, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू आपके सामने 6 है अधिकतम, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो पिछली बार की तरह एक कॉलम से एक कर लो, या फिर सीधी भी काउंटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक चौकड़ी को एक ही मान लेंगे अपन तो, ठीक है। चलो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से अपन को ग्राफ में वैल्यू ऐड करनी है। सबसे पहला काम पैमाना, पैमाना क्या हो जाएगा, तो x अक्ष पर अलग होगा और y अक्ष पर अलग होगा, दोनों अक्षिस पर अलग होगा। 1 सेंटीमीटर को हमने इस बार तो एक ही इकाई माना है, मतलब एक चौकड़ी को हमने एक ही दिया है। सेम टू सेम y अक्ष पर भी वही हो जाएगा, ये लिख दिया अपन पैमाना, जो बहुत ज़रूरी था। अब अपन बात करते हैं a की। a है 0,6, a दिखाना है अपन को 0,6, x का 0 y का 6, तो y का 6 मतलब ये रहा साहब, ये a आ जाएगा यहाँ पर, a आ गया 0,6। फिर b क्या आपका, b है 1 4, 1 x का और 4 इसका, तो 1 और 4 की सीध में ये आ जाओ साहब, ये रहा, ये b हो गया आपका 1,4। लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे आगे एक्सटेंड कर देना। अच्छा सुनो, वो जो अपन ने ग्राफ बनाया था ना, इस पर भी समीकरण जरूर लिख देना। समीकरण कौन सा है ये, समीकरण 1 है 2x y -6, इसको जरूर आगे बढ़ा के लिखना है कि ये वाला समीकरण 2x y माइनस है ये ना, हाँ, प्लस y -6 बराबर 0 वाला समीकरण है। तो अब इस हिसाब से अपन ने जो पहले ग्राफ बनाया था ना, उस पर भी समीकरण लिख देना, इस पर भी। जैसे ये दोनों ग्राफ थे ना, तो वैसे दोनों एक ही पर है, तो लिख देना इसके ऊपर कौन से समीकरण थे, चाहो तो इसके ऊपर कौन से थे, जैसे कि आपके ये थे x + y = 5, ठीक है, x + y = 5, ये वाला समीकरण था इसके ऊपर। वैसे तो इसमें सेम ही है दोनों, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे लिख सकते हो। ये हो गया समीकरण 1। अब बात करते हैं समीकरण 2, दूसरे टेबल की, c और d। c है 0 d और -2, 0 -2, 0 y का -2, तो ये रहा, ये आपका हो जाएगा c 0, -2, ठीक है। d है आपका 1 0, 1 x का है और 0 वो है, तो x का 1 ये रहा, 1 और 0 मतलब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे एक्सटेंड कर दो यूँ, ठीक है, और आगे इसको आगे बढ़ा के या फिर इसको इधर बढ़ा के लिख देना कि ये समीकरण 2 था इसके ऊपर, और समीकरण 2 क्या कहता है, 4x 2y -4, 4x 2y -4 बराबर 0। 2y माइनस का है प्लस का है, माइनस का है तीनों। तो इस समीकरण पर हमने इसको दिखाया है, इस पर हमने इसको दिखाया है, थोड़ा आगे एक्सटेंड इसको भी कर सकते हो। तो मतलब दोनों ग्राफ कैसे बन रहे हैं, तो दोनों ग्राफ बन रहे हैं आपके प्रतिच्छेदी ग्राफ बन रहे हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करके ना, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ आपके यहाँ पर बन रहे हैं। शानदार क्वेश्चन था ये भी, है ना। तो ये अपन ने कर लिया इसका पार्ट सेकंड, ठीक है। कौन सा पार्ट कर लिया अपन इसका, इस क्वेश्चन का अपन ने पार्ट कर लिया ये सेकंड, ठीक है, जो कि अपना तीसरा क्वेश्चन था। ये थर्ड कर लिया भाई, तीसरा पार्ट कर लिया, तीसरा मतलब हमने सेकंड किया था तो ए संगत निकला था, ये कर लिया। अब है चौथा इसका लास्ट पार्ट, 2x 2y -2, क्या है ये, 2x 2y -2। एक बार आएंगे अपन यहाँ पर लास्ट में जहाँ अपना था, तो देखो यहाँ इसके बाद में अपने ग्राफ बनाया, लास्ट चौथा पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर, 2x 2y -4 बराबर 0। एक बार चेक करना चाहेंगे इसको, इसके चौथे पार्ट को, 2x - 2y माइनस सही है, और 4x 4y -3 वही सेम ही है, 4x - 4y -5 बराबर 0, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये था अपना इसका चौथा पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। 2x - 2y -2 है भाई, -2 है यहाँ पर, क्या है, -2 है। 2x - 2y -2 बराबर 0, 2x - ठीक है, और 4x - 4y -5 बराबर 0। तो सबसे पहले करेंगे चेक कि संगत है या नहीं। तो a1x
प्लस a2y प्लस c1 बराबर 0 तथा b1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 की वैल्यू कितनी 2, a2 की वैल्यू कितनी 4, b1 की वैल्यू कितनी -2, b2 की वैल्यू कितनी -4, c1 की वैल्यू कितनी -2, c2 की वैल्यू कितनी -5। इसको अपन अगर करें तो ये कट के आ रहा है 1/2, माइनस से माइनस कट गया 1/2, ठीक है, लेकिन ये माइनस से माइनस कट गया 2/5, मतलब ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। मतलब ये है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। एक बात बताओ, ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर जो हमने शुरू में पढ़ी थी, ये रही। जब शुरुआत में ऐसा हो तो वो भाई साहब असंगत है, न्याल हो गया अपन तो, क्योंकि काफ़ी देर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें पेज बनना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में चिंता मत करो, लगभग आएंगे आपके संगत वाले। तो ये तो साहब असंगत है बिकॉज इस हिसाब से इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो असंगत है। ये था भाई आज का सेशन, काफ़ी थोड़ा लेंदी, बड़ा ज़रूर है लेकिन मज़ा आ गया होगा पढ़ के। 3.2 का अपने सेकंड कर लिया, 3.2 का अपने थर्ड कर लिया और 3.2 का अपने फोर्थ पार्ट भी कर लिया। तो इस हिसाब से ज़बरदस्त तरीके से अपना जो देखो एक्सरसाइज 3.1 अपन स्टार्ट की थी, उसका अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया एक ही क्लास में कंप्लीट की थी। फिर दूसरा सेशन, दूसरा वीडियो आज हो रहा है जिसमें क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड भी कंप्लीट, थर्ड भी कंप्लीट, फोर्थ भी कंप्लीट, तीनों कंप्लीट। और एक जो फर्स्ट हुआ था वो बेसिक इंट्रोडक्शन का हुआ था जिसमें आपको पूरी जानकारियाँ मिल गई थी, बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। मतलब ये आपका हो गया था पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। इस हिसाब से आपको स्टडी करनी है, कंटिन्यू हिसाब से चलते रहेंगे। चैप्टर बड़ा है, शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। कोई भी कैसा भी अगर डाउट रहता हो तो कमेंट कर दिया करो। बहुत शानदार आपके चैप्टर है और बहुत ही शानदार अपने करेंगे स्टडी, ठीक है। ओके।